इसे आप सब उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे। तो आज के हम इस क्लास में देखेंगे जीके जीएस का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है ए टू जेड एग्जाम में पूछा जाता है। तो भगवान करके आपका एक बार में एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों का। और यहाँ पे देखते हैं हम 80 नंबर क्वेश्चन। हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो आप लोग खटाखट से बताओ। आप लोग का बेस्ट ऑफ लक होने का यहाँ पे एक और मुख्य कारण है। 4 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होने के बाद भी आंसर शीट आप लोग को निश्चित मैं दे देता हूँ, क्योंकि इस तरह से आपकी नज़रें और तेज है। इसका गांधी जी बिल्कुल सही जवाब होगा। 81 नंबर क्वेश्चन बता रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अविभाजित बंगाल का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत ही मस्त क्वेश्चन। आप लोग खटाखट बताओ अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है ना। बंगाल जब कहे तो आप कोलकाता स्पष्ट मार देना, ठीक है ना। पटना नहीं हुआ, लखनऊ नहीं होगा तो कोलकाता। जैसे यहाँ पे अभी बंगाल बोले तो कोलकाता 120% इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 82 नंबर। कांग्रेस का विभाजन पहली बार कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन पहली बार कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा 1907, ठीक है ना। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ये वाला सन वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको आप एक बार कॉपी में नोट बना लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे गांधी ने किस आंदोलन को हिमालय जैसी भूमि कहा था? कौन आंदोलन गांधी जी शुरू किए थे इसको हिमालय जैसी भूल कहा था? तो इसका हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। असहयोग, जिसे कोई सहारा नहीं देता था उसे असहयोग आंदोलन कहते हैं। जैसे में किसी के पास खाने होने की पैसा नहीं था उसे सपोर्ट करना। इसका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 84 नंबर। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन में, ठीक है ना। लंदन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। सी नंबर, ठीक है। लंदन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग इसे कमेंट में कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो कब हुई थी सन पूछ रहा है, उस टाइम पूछ रहा है कहाँ हुई थी, तो लंदन होगा। सन पूछे तो 1930 आप मार देना, ठीक है। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब। सन पूछे तो 1930, अगर सन के साथ पूछे कहाँ हुआ था तो आप लंदन मार देना। 1930 लंदन में हुआ था। 86 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कम्युनल अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? कम्युनल अवार्ड किस समय में दिया गया था? तो ये भी 1932 में ही दिया गया था, ठीक है ना। 1932 में अवार्ड को दिया गया था। तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 87 नंबर। पुन्ना पैक्ट किसके बीच हुआ था? पुन्ना पैक्ट किसके बीच हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग खटाखट बताओ। तो इसका यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही जवाब, गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब, गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के थी से। 88 नंबर क्वेश्चन बता रहा है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यहाँ पे इसका मुख्य जो कि है ना, इसका हो जाएगा मुंबई से, ठीक है ना। मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान से हुआ था। अगर पूछे मुंबई में कहाँ तो आप इसे ग्वालियर टैंक मैदान के नाम से घोषित कर देना। अगर पूछे भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था तो अगर ग्वालियर टैंक मैदान दिया होगा तो आप उसी को मारना। अगर मुंबई नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा तो इसी को मार देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? खटाखट बताओ। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा आर्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण थे, 2 आदमी थे, ठीक है ना। तो बहुत ही मस्त जवाब है इसका, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। 90 नंबर क्वेश्चन बता रहा है नवरत्न उपाधि किस नेता को दी गई थी? नवरत्न उपाधि किस नेता को दी गई थी, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन बहुत यूनिक है, इसको आप एक बार देख लो। तो इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस। मैं आप लोग को एक बताता हूँ कि कैसे आप लोग को पता चलेगा। तो आप सुभाष चंद्र बोस की जो भी घटना होगा ना, तो एक कॉपी में नोटबुक बना लो कि ऐसे आपको एक ही बार में खटाखट याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष पद को इस्तीफा दिया था? कांग्रेस के जो कि पद अध्यक्ष होता है तो उसका इस्तीफा कब दिया था? 1939 ईस्वी में दिया था, ठीक है ना। 1939। इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 92 नंबर। फैराड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फैराड ब्लॉक की स्थापना
सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो आप लोग यहाँ पे इसका भी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई पूछे फैराड बल की स्थापना किसने किया था, तो बोला आंख मूंद के सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किस वर्ष हुई? इसको आप VVI में डाल लो। मैं यहाँ पे 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए होल्ड करता हूँ, ठीक है। इसे आप VVI में डाल लो क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। फाइनल हो गया आप लोग का। यहाँ पे देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई, तो 1945 में हुआ, ठीक है ना। 1945 इसका बिल्कुल सही जवाब है, 1945। आप लोग खटाखट आंसर मारो, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 94 नंबर। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अनुसार हुआ था, माने कौन सी कमी के अनुसार हुआ था? माउंट बेटन योजना के अनुसार, ठीक है ना। माउंट बेटन योजना एक था जिसकी वजह से सबका आपस में भागदौड़ मचा और आपस में विवाद हुआ, तो इसे अलग कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 95 नंबर। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पे देखो बता रहा है सरदार पटेल। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, 100% सही है, ठीक है। आप लोग अभी तक कमेंट में बताओ कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत, और जिसका भी गलत हुआ तो सुधार करने की कोशिश करो। घबराना नहीं है, एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता। इंसान चाहे तो पत्थर को पानी बना सकता है, ना चाहे तो एक चिट्टी को भी नहीं मार सकता। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की तैयारी करना चाहते हो, एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या 10 बार में, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन बता रहा है किस भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? किसे भारत का लौह पुरुष? मैंने इससे पहले इस क्वेश्चन को करवा चुका हूँ, अगर आप लोग को याद होगा तो खटाक से सरदार पटेल मार दो, ठीक है ना। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, सरदार पटेल। 97 नंबर क्वेश्चन बता रहा है किस नेता को जवाहरलाल ऑफ कमीशन कहा जाता था? कौन सा नेता को जवाहरलाल ऑफ कमीशन कहा जाता था? शेख अब्दुल्लाह को, शेख अब्दुल्लाह को। ये नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, शेख अब्दुल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 98 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही जवाब 1929 में, 1929। आपकी एग्ज़ाम आपके भविष्य का और आपकी मेहनत का लक्ष्य बनता है, और आपको लक्ष्य बनाने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन बता रहा है भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 19 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है ना। 19 दिसंबर 1946, ठीक है। सॉरी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो अब मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो में। ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके एक बाद आपको लास्ट क्वेश्चन बता रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग को मैं 10 बार बता चुका हूँ संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो आप लोग इसे कमेंट में बताना। मिलते धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।